हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ गई हूँ इस ड्रामे के पार्ट 6 के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि ड्यू का कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी दूसरी कार से एक आदमी उतरता है और ड्यू पे गुस्सा होने लगता है। एक्चुअली तो ये लड़का मिन को पसंद करता होता है और वो आके ड्यू से कहता है कि तुम मिन को चीट कर रहे हो। और तभी ड्यू कहता है उससे कि तुमने ड्रिंक की हुई है। तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ड्यू उससे कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र बिल्कुल नहीं, मुझे फिक्र तो इस चीज़ की है कि तुम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी वो लड़का उससे कहता है तुम बस मुझे ये बताओ, क्या तुम उसको चीट कर रहे हो? कि तुम जानते भी हो वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, उसके बाद भी तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखते? तो ड्यू से चीख के कहता है कि छोड़ो मुझे और जाने दो। उसके बाद वो लड़का ड्यू से कहता है कि अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का एक कैफे में बैठा हुआ मिन का वेट कर रहा होता है। उसे कॉल भी बहुत बार करता है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाती और ऐसे में काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर ही सो जाता है। तभी मिन वहाँ पर आती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मेरा इंतजार नहीं करना। तभी वो आदमी उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो धक्का देकर उसे नीचे फेंक देती है और मिन उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, और तुम ड्यू के पास फिर से गए थे, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसके पास नहीं जाना। इतने में वो आदमी मिन को पकड़ के कहता है तुम उसकी इतना फिक्र क्यों करती हो? तो मिन को गुस्सा आता है, वो उसको फिर से धक्का दे देती है और उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक छोटा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मिन के हाथ में हमें एक गन देखते हैं और वो उस गन को उठा के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और ड्यू को भी बार बार कॉल करती है, लेकिन ड्यू उसके मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई बिल्कुल नहीं करता। और ड्यू वापस जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और वह जब बेड पे देखता है तो वो समझता है मोम आ चुका है, लेकिन मोम नहीं होता। इस चीज़ से ड्यू बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो मोम को बहुत मिस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ड्यू एक नोट लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि मोम मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया लेकिन तुम नहीं आए। इसी दौरान ड्यू अपनी फैमिली की कुछ यादें याद करने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्यू अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है और साथ साथ ये भी इमेजिन कर रहा होता है कि मिन और उसके बाकी फ्रेंड्स ने उसकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिन फिर से ड्यू के पास जाके उसे कहती है मैंने बहुत कोशिश की कोई और बॉयफ्रेंड बनाने की, लेकिन मुझे किसी की समझ नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो उससे जवाब मांगती है तो ड्यू हंसने लग जाता है और कहता है कोशिश करूंगा। ये सुन के मिन खुश हो जाती है। तभी ड्यू की इमेजिन खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि ड्यू मिन को कॉल कर रहा होता है और जैसे ही मिन कॉल उठाती है तो वो देखता है कि बेड पे मोम आ चुका होता है और उसकी कॉल कट कर देता है। कॉल कट हो जाने की वजह से मिन बहुत दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यू भाग के जाता है और मोम को हग कर लेता है और कुछ टाइम तक हग करे रहता है। फिर ड्यू मोम से कहता है तुम नहीं जानते जब तुम नहीं हो तो मेरे पास तो मेरा टाइम कैसे गुजरता है। तभी मोम उसे किस कर लेता है और मोम ड्यू से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की ये चीज छुपाने की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और वो ड्यू से भी यही सवाल करता है कि ड्यू क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ। और ड्यू मोम से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मोम ड्यू से कहता है कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं हर रोज तुमसे मिलने आया करूंगा। ये सुन के ड्यू बहुत खुश हो जाता है। ड्यू मोम का थैंक्स करता है और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत जोर से हग करते हैं। उसके बाद मोम ड्यू को किस करने लग जाता है। कुछ टाइम तक किस करने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टेरेस के दरवाजे पे कुछ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर ड्यू का हाथ नहीं पहुंचता तो मोम ड्यू को उठाता है और वो चीज ऊपर लटका देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं ड्यू मोम के नाखून काट रहा होता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे होते हैं और मोम के जाने का टाइम हो जाता है। तो मोम ड्यू से कहता है कि मेरा टाइम पूरा होने वाला है, अब मुझे जाना चाहिए। वो किस करने वाला होता है कि मोम का टाइम पूरा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर ड्यू उसको याद करके मुस्कुरा रहा होता है। तभी दरवाजा खटखट होता है तो ड्यू दरवाजे पे जाता है, जाकर देखता है तो दरवाजे पर मिन आई हुई होती है। मिन को देखकर ड्यू हैरान हो जाता है कि इस टाइम मिन यहाँ पर क्या कर रही है। तो ड्यू मिन से पूछता है कि क्या हुआ मिन, तुम इस वक्त यहाँ पर, अभी तो बहुत रात हो रही है, सब ठीक तो है? और मिन टेबल के पास जाकर देखती है तो टेबल पर 2 ग्लास रखे होते हैं जिसमें इन दोनों ने ड्रिंक की होती है। तो मिन उससे पूछती है क्या तुम्हारी तरफ कोई आया था? तो ड्यू उससे झूठ बोल देता है और मिन
फिर से उससे पूछती है, ड्यू क्या हुआ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं इस सब को एग्री कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम जानते हो अगर ऐसा हुआ किसी और से मुझे पता चल गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी उसकी नज़र उस चीज़ पे पड़ती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चीखने लग जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अगर यहाँ पर कोई नहीं आया था तो ये क्या है। और वो ड्यू की कोई बात नहीं सुनती और जाके कार में बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि ड्यू परेशान बैठा होता है और दरवाज़ा फिर से नॉक हो जाता है। जैसे ड्यू दरवाज़ा खोल के देखता है तो मिन उसके सामने गन लेकर खड़ी होती है और ड्यू को शूट कर देती है। और हमारा आज का एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको इस ड्रामे की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।